दी बाला ई साइंस स्टडी सेंटर। बाला ई साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बाला ई साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है, और साथ में कमेंट भी करना है, और लाइक तो बेटा दबा ही देना है। जितना ज़्यादा लाइक्स मिलेगा मुझे उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा, और जितना ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा उसका एनर्जी है, क्योंकि अभी तो रिटर्निंग में आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हो, तो कम से कम लाइक्स तो दे ही सकते हो। तो चलो बेटा, आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 के NCERT के एक्सरसाइज 5.1 मैथ्स के चैप्टर को, और इसमें मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इसमें 35 या 36 क्वेश्चन है, अबाउट 34 क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वीडियो एक सिंगल वीडियो में बनाऊं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर 2-3 पार्ट में भी अगर आपको मिल रहा है तो आपको 2-3 पार्ट में भी उसको लेके बना लेना है और देख लेना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो चैप्टर है ये आपके कंटिन्यूटी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। आपको जानना है कि कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं। तो कंटिन्यूटी का वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है, आप जाके देखोगे। कंटिन्यूटी का वीडियो भी बनाया है, इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी डिस्कस करा, और साथ में हर एक पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करा है। लगभग मेरे को लगता है कि इसका मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने वहाँ सॉल्व कर दिया, लेकिन वो उस वीडियो में मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन यानी चैप्टर वाइज वहाँ पे नहीं बताया है। इसलिए इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करके बताऊंगा। मैं पूरे प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरुआत में बता दूंगा कि आपकी कंटिन्यूटी को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, आप कंटिन्यूटी कैसे निकाला जाता है। और जैसे ही आप ये सीख लोगे कि कंटिन्यूटी कैसे निकाला जाता है, तो ये काम आपके लिए आसान होगा। तो चलिए, लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने वहाँ पे कंडीशन पहले थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। यहाँ पे एट पॉइंट x बराबर a पे अगर किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है तो ये तभी होगा जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स का जो वैल्यू होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स का जो वैल्यू होगा, और एफ ए का जो वैल्यू होगा, वो तीनों वैल्यू अगर आपस में बराबर है। और एक बात ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये बोलते हैं RHL, और इसे बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो कोई भी जो आपका फंक्शन है किसी भी जगह पे कंटिन्यूस तभी होगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू आपस में बराबर होगा। और क्यों कैसा, ये सब डिस्कस करा हुआ मैंने, प्लेलिस्ट में जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस सब का कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे हम लोग लिमिट को एवेल्यूएट करेंगे। एक मेजर बात मैंने वहाँ डिस्कस किया था कि अगर आप चाहो तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए भी लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पे आपको LHL और RHL अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत जगह मैं इस्तेमाल करूँगा, आप भी कर सकते हो। ये इस्तेमाल पर्टिकुलरली कुछ जगह पे नहीं करना है, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट ए जनरल रूल, बट मैं बता रहा हूँ कि मॉडुलस एक्सपोनेंशियल जैसे फंक्शन को छोड़कर बाकी सब जगह पे आप ऐसा कर सकते हो, अगर वो ब्रेक डाउन फंक्शन नहीं है तो। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे अभी कि अब हम लोग यहाँ से इसको कंप्लीट करके हटा दें, तभी मेरा स्पेस खाली हो जाएगा। पूरा वीडियो बने रहिएगा बेटा, क्योंकि जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप जो सोच रहे हो कि मैं थोड़ा थोड़ा इसको देख लूँ, थोड़ा उस वीडियो को देख लूँ, थोड़ा इस सर की वीडियो को देख लूँ, थोड़ा उस सर की वीडियो को देख लूँ, इससे मैं जीनियस हो जाऊँगा, नहीं, आप बिल्कुल ही रॉन्ग प्रोसेस से जा रहे हो और गलत सोच रहे हो। ठीक है, आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करो, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि दूसरे टीचर की वीडियो को नहीं देखो, लेकिन अगर जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उसके सारे कंप्लीट वीडियो को देखो। ठीक है, क्योंकि वो आप कोई भी टीचर अपना पूरा कॉन्सेप्ट जो देता है वो अपने अकॉर्डिंग देता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि किसी भी एक टीचर को कंप्लीट फॉलो करना है, बाकी दूसरे टीचर को आइडियोलॉजी के लिए ले सकते हो। एक कहावत है कि 2 नाव पे जो पाँव रखते हैं बेटा, उसका हाल क्या होता है आपको पता है। तो 2 नाव पे पाँव पे कभी भी गलती से मत रखोगे, बट बेटर नाव सजेस्ट कर लोगे, देख लोगे कि मेरे लिए बेटर नाव कौन सा है, आप उसको फॉलो कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करें बेटा अपने इस जर्नी को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, बुक आपके पास होगा ही, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कहता है, सिद्ध कीजिए कि आपका जो एफ एक्स यहाँ दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 जो है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ पे तथा लिख दिया है, मैं भी तथा लिख देता हूँ, x इक्वल टू यहाँ पे तथा लिख दिया था। चलिए,
x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है, यानी कि आपको यहाँ यहाँ और यहाँ ये 3 जगह पे कंटिन्यूस चेक करना है। ठीक है, तो किसी भी जगह पे कंटिन्यूटी चेक करना है, यहाँ पे 3 जगह है तो तीनों पॉइंट के लिए हम लोग सेपरेटली कंसीडर करेंगे। और ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह में कोई लोचा नहीं है, आप डायरेक्ट भी आपका LHR से साथ निकाल सकते हो। वीडियो में जाके देखोगे प्लेलिस्ट में का मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा कि वहाँ मैंने क्या डिस्कस कराया। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट को कंसीडर करते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ठीक है, यानी कि हमें पता क्या करना होता था, लिमिट x टेंड्स टू afx इज इक्वल टू fa पता करना होता था। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम लोग LHR RHL एक साथ निकाल लें तो हमारा h का लफड़ा नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये काम आप तभी करेंगे जब वो मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और कुछ अनडिफाइंड टर्म जैसा फंक्शन ना हो। तो आप इसे त्रिकोण में नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, आप इसे नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन में, आप इसे वेरियस टाइप के फंक्शंस में, मॉडुलस फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मॉडुलस भी अगर सिंपल है तो यूज़ कर सकते हो, खाली वो अनडिफाइंड के फॉर्मेट में ना हो। ठीक है, इसको जनरल रूल नहीं बनाना है, सिंपली मॉडुलस एक्सपोनेंशियल को छोड़ के सब जगह लगा देना। ठीक है, चलिए आते आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपको fx का वैल्यू देखना है, तो fx का वैल्यू बेटा आपका क्या है, fx का वैल्यू देखो क्या आपका fx का वैल्यू, तो ये है आपका fx का वैल्यू। क्या है बेटा fx का वैल्यू, 5x माइनस 3। ठीक है, तो ये फंक्शन का जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे लिख दोगे 5x माइनस 3। अब आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे जो ये लिमिटिंग वैल्यू है, जो यहाँ पे आपका वैल्यू टेंड कर रहा है, कहाँ पे आपका वैल्यू टेंड कर रहा है बेटा, आपका वैल्यू 0 पे टेंड कर रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि 0 जो x के जगह पे 0 डाल देना है। ठीक है, x के जगह पे आपको क्या डाल देना है, 0 डाल देना है, यानी 5 इंटू 0 माइनस 3। अगर जो भी वैल्यू होगा x के जगह पे पुट कर दोगे, कैसे भी फंक्शन है वहाँ पे x के जगह पे पुट कर दोगे। ठीक है, और इसे कैलकुलेट करके देखोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। अब आपको चाहिए फंक्शनल वैल्यू, तो अब इसका फंक्शनल वैल्यू के लिए आप x का मान यहाँ पे 0 डालोगे, यानी f0 डालोगे। और f0 का मतलब फंक्शनल वैल्यू कहाँ डालोगे, तो फंक्शन पे डालोगे। आप जो भी फंक्शनल वैल्यू डालोगे वो कहाँ डालोगे, फंक्शन पे डालोगे। तो आपको फंक्शन पे डालना है, तो फंक्शन पे जब भी वैल्यू डालना है तो यहाँ भी वही काम करोगे, 5 और x के जगह पे क्या डालोगे, 0 और -3, और इसे कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका निकल के आएगा -3। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू f0, therefore fx is continuous at x इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू -3। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड में प्रोसेस करें, लिमिट x टेंड्स टू -3 यहीं पे निकालना है ना बेटा हमको। चलिए अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, पूरा स्पीड आपको आ जाएगा, पूरा वीडियो देखना जाके प्ले लिस्ट में, पूरा डिटेल में और बहुत बच्चे की तरह मैंने समझाया हुआ है। चलिए लिमिट x, अब यहाँ पे x का वैल्यू -3 डाल देना है, -3 -15 -3 -18। ठीक है, अब हम फंक्शनल वैल्यू को निकाल लें, f -3 5, x की जगह पे क्या बैठा देंगे बेटा, -3 -3 -15 -3, यहाँ से भी -18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, या फिर आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इज इक्वल्स टू f -3, therefore fx is continuous at x इक्वल टू -3। चलिए दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूस मिल गया है, और एक राउंड मान जान लो कि नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो सब जगह कंटिन्यूस होता है, इसलिए आपको दिमाग नहीं लगाना, चूंकि क्वेश्चन में बनाना है तो हम बना रहे हैं। चलिए एट पॉइंट x इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका काम है, आप कर सकते हो। चलिए बेटा फटाफट स्टार्ट। लेट x इक्वल टू 5 fx, लिमिट x टेंड्स टू 5, fx पे डालें 5x -3, 5x -3, x की जगह पे डालेंगे बेटा 5 -3, यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे 22, डायरेक्ट निकाल दो f, सॉरी कोई नहीं, चलिए हाँ क्या हो गया बेटा, चलिए हाँ f5, 5 इंटू 5 -3 +22,
चलिए फिर वही बात कहानी लिख देना है, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 5f(x) is equals to f5, therefore f(x) is continuous at x is equal to 5। वाओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। आ रहा है समझ में बेटा? अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप पहला बार चैप्टर पलट के देख रहे हो, ऑब्वियसली समझ में नहीं आना चाहिए। अब पूरा वीडियो जब देखोगे वहां जाके बेटा, तो पूरा अपने आप पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बच्चे की तरह समझाया हुआ है 2-3 वीडियो में, आप जाके जरूर एसेस करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में f(x) का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2x² - 1 और x का वैल्यू 3 है, और आपको कहता है कि संतता की जांच कीजिए, ये कंटिन्यूटी चेक करना है कि वेदर इट इज कंटिन्यूस और नॉट एट x is equal to 3। To evaluate this we have to write here at point x is equal to 3. Now let x tends to 3 f(x), as we know that limit x tends to 3, we have to put the functional value f 2x² - 1। now we just put x का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं -1 and then calculate it, we find the value 17। again if we write at 3 here, 2 into 3 का whole square -1, that means 18 - 1 is equals to 17। ठीक है, now we may write that since limit x tends to 3 f(x) is equals to f3, therefore f(x) is continuous at x is equal to 3। चलिए बेटा हो गया ना, कुछ मैंने इसमें करा है, बिल्कुल पिछले जैसा बनाया था बिल्कुल सेम तरह से प्रोसेस में डाला है। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, और हमारा क्वेश्चन है f(x) is equal to x - 5। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का वर्जन यहाँ चेंज हुआ है, ये सब जाके देखोगे ना उस वीडियो में, सब A to Z बनाया हुआ है मैंने, सब ये लगभग इस तरह का सारा क्वेश्चन मैंने वहाँ डिस्कस कर दिया है, लेकिन चूंकि मैं ये चैप्टर वाइज वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप जाके देखोगे ये सब वीडियो आपका क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ बना हुआ। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे, हमें कहता है कि इस फलनों की संतता के पे विचार करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नेचर का है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, देयर इज नो पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीका है जिस तरीके को हम फॉलो कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं यहाँ पे एक डिस्कस करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली मैं जो तरीका यूजुअली यूज़ करता हूँ वैसा ही तरीका यूज़ आप भी करो तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे जो करने वाले हैं बेटा वो ये करने वाले हैं कि हम लोग ऐसे सिचुएशन में अपने मन से एक आर्बिट्ररी पॉइंट चुन लेंगे। ठीक है, लेट x is equal to a b and arbitrary point। ठीक है, अपने मन से x is equal to एक आर्बिट्ररी पॉइंट चुन लेंगे। आप इसे हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे x बराबर a, माना कि x बराबर a एक स्विच बिंदु है। स्विच बिंदु का मतलब अपनी इच्छा से लिया हुआ बिंदु, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अगर ये x बराबर a पे कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब है कि ये सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो हमारा अब टारगेट है कहाँ पे निकालना, एट पॉइंट x is equal to a। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पे जैसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x), दोनों एक ही साथ निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) का वैल्यू कितना बेटा, x - 5, और x की जगह पे बैठा देते हैं -5। अब हम लोग इसका फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, f फंक्शन में डालेंगे, ये रहा आपका फंक्शन, इसको फंक्शन में डालना है। तो फंक्शन में जैसे ही डालोगे तो क्या लिखोगे बेटा, a - 5, दोनों वैल्यू बराबर है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर, सॉरी पहले सेंस लिखेंगे यार, ये जो है ना कभी कभी धोखा हो जाता है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस
लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल्स टू fa, ठीक है। देयरफॉर fx इज continuous for all values of x belongs to रियल नंबर, यानी कि ये सभी मानों के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, आपका कंटिन्यूस, ठीक है। इसका अगर सेकेंड मेथड हम लोग देखें कि अगर हम लोग इसको सेकेंड मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा। हमारे पास फंक्शन क्या है बेटा, fx इक्वल टू x माइनस 5 और देयर इज नो पॉइंट। तो यहाँ पे राम कहानी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस fx एक बहुपद फलन है, इसलिए fx एक संतत फलन होगा, ठीक है। अब दोनों में आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, ऑब्वियसली आप सेकेंड मेथड को प्रेफर करोगे, लेकिन सेकेंड मेथड के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्या है कि आपको फंक्शन पहचानना होगा, ये फंक्शन कौन सा, और फिर आपको ये भी जानना होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नेचर का है या नहीं है, या फिर इसका कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या नहीं। तो ऐसे समस्या से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो बेटा, और आर्बिट्ररी पॉइंट लेके आप निकल लो, और वहाँ भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, खाली आपका 2-3 लाइन स्टेप बढ़ेगा, लेकिन आपको टेंशन ये नहीं होगा कि ये फंक्शन का नेचर क्या है, ये फंक्शन है या नहीं है, या फंक्शन है तो इस कहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये मेंशन कर लेना चाहिए था x इज नॉट इक्वल टू 5, क्यों बेटा, क्योंकि अगर वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर आपका जो होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग उसी को प्रोसीड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, लेट मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, लेट x इक्वल टू सी, वहाँ a लिखा था, यहाँ सी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, k भी ले सकते हो। अब हमेशा मैं a ले रहा हूँ, आपको ये रट्टा नहीं मारना है कि a लेना। चलिए x इक्वल टू सी बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू सी ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू सी, कहानी पता है ना कैसे करते हैं, x माइनस 5 1 अपॉन c माइनस 5। चलिए इसलिए अब fc का वैल्यू फंक्शनल वैल्यू में निकालते हैं, तो x की जगह पे c डाल देते हैं, इक्वल ही है ना, कोई लोचा नहीं। सिंस लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी, देयरफॉर fx is continuous, स्पेलिंग गलत हो गया, ओए चलिए, continuous for all values of x belongs to real number, इस सेट में से हम लोग 5 को निकाल देंगे, यानी 5 को छोड़कर ये सभी मानों के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। 5 को क्यों निकाला मैंने, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 डालेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये 5 को छोड़ के सभी जगह पे कंटिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, ये मेंशन होना चाहिए, एक्स शुड नॉट इक्वल टू माइनस 5। चलिए लेट, कहानी अब पता हो गया तो जल्दी जल्दी हम लोग बना लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लेट एक्स इक्वल टू सी बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और एफ एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स का वैल्यू सी डाल दो, सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5, ठीक है बेटा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे एफ सी, यानी सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5, वो लिख दोगे, लिमिट सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी,
therefore it is continuous for all values of x belongs to real number। यहाँ पे क्या हटा देना है बेटा, -5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। क्या बेटा, उस दोनों फंक्शन को आप बहुपद भी लिख सकते हो। अभी जो वैसे कहानी लिख देते, परिमेय बहुपद फलन है, पहला भी लिख देते परिमेय बहुपद फलन है, दूसरा भी क्या लिख देते, परिमेय बहुपद फलन है। तो चलिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से ही बना लेते हैं, बहुत आसान है। कौन सा फंक्शन है बेटा, मॉडुलस फंक्शन, बिना लोचा वाला। क्या लिखेंगे बेटा, सिंस fx एक मापांक फलन है, इसीलिए fx एक संतत फलन होगा। प्रणाम, पूजा पाठ हो गया मेरा। ठीक है, अब प्रोसेस सी वाला पता ही है, सी डालोगे तो मॉड सी -5, उसमें भी मॉड सी -5 आएगा, आपका काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है बेटा किसी को। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको लगे कि आपके पास इससे बेहतर प्रोसेस है तो वो भी कर सकते हो। चलिए, आपको कहता है कि यहाँ दिया है fx = x⁴n और यहाँ x = n पर संतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। आपको चेक करना है, चेक नहीं करना है, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। यानी x बराबर अगर n है, कोई भी धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू पे आपको क्या है, कंटिन्यूस होगा। तो आपके पास पॉइंट है तो ज़्यादा लोचा नहीं लेना, आपको लिख देना है लेट एट, हम लोगों का निकालना एट पॉइंट, लेट नहीं करना, एट पॉइंट x = n यहाँ दिया हुआ है। चलिए बेटा, प्रोसेस पता है ना, क्या लिखना है बेटा, x → n f(x) लिमिट x → n, और f(x) का वैल्यू x⁴n, और अब x की जगह पे आपको n रखना है, तो n⁴n। ठीक है, इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, n⁴n। अब आपको fn निकालना है, तो x की जगह पे फिर n डालना है, तो n⁴n ही हो जाएगा ना। फंक्शन में आप यहाँ अगर डालोगे बेटा, इस फंक्शन में यहाँ x यहाँ x की जगह n डालोगे, तो ये आपका यहाँ x की जगह पे n डालोगे तो n⁴n हो जाएगा। चलिए तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू n f(x) = fn, therefore f(x) is continuous for all values of x belongs to positive। ठीक है, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी n यहाँ पे दे दिया है, पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये आपको प्रूव करना था। क्लियर है बेटा, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्लियर हो रहा है, कहीं इशू नहीं है। बड़ा सिंपल चैप्टर, तो इतना आसान चैप्टर बना के दिया है आपको बोर्ड ने, आपको कि ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पता नहीं ये क्यों इतना बोरिंग और बोर्ड लगते। चलिए अब फंक्शन थोड़ा चेंज कर रहा है, एक्सिस <= 1, यहाँ लिखा हुआ x <= 1। उसके बाद आपको कह रहा है कि आपको x = 0, x = 1 और x = 2, इन सारे जगहों पे कह रहा है आपको क्या करना है कि इसके कंटिन्यूटी को चेक करना है। अब थोड़ा रुकोगे, जैसे मैं रुक के बोल रहा हूँ उसी तरह से तुम भी दिमाग को रुकोगे। वीडियो देखा मेरा, मैंने डिस्कस करा है पूरा, नहीं देखा है तो जाके देख लो। और अगर आपने वीडियो देख लिया है तो क्या करना है, तो आपके समझ में आ गया। ऐसे फंक्शन को हम लोग वहाँ ब्रेक डाउन फंक्शन बोलते थे, जिसको मैं ब्रेक डाउन भी बोलता हूँ। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन, जिसको मैं ब्रेक डाउन बोलता था। तो ये जो आपका ब्रेक डाउन फंक्शन है, इस ब्रेक डाउन फंक्शन को कैसे बनाते हैं, अब इस पर थोड़ा ध्यान देना। मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक नंबर लाइन खींच लेना। ठीक है, और नंबर लाइन खींचने के बाद आपको देखना है कि ये फंक्शन डांस कहाँ कर रहा है। तो ये फंक्शन जो है, ये नहीं, ये आपको नहीं देखना है कि कहाँ कहाँ निकालना है। पहले आपको देखना है ये फंक्शन को प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे फंक्शनल को प्लॉट करना है इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ डांस कर रहा है, तो फंक्शन सिर्फ 1 पे डांस कर रहा है, तो आप सिर्फ 1 को यहाँ प्लॉट कर लोगे। अब आपको बेटा फिर से ये देखना है कि ये फंक्शन 1 पे तो डांस कर रहा है, लेकिन ये 1 के वैल्यू के लिए क्या क्या है। तो यहाँ पे बेटा क्या है, x > ≤ 1, यानी x का मान 1 से छोटा या बराबर है, तो x का मान 1 से छोटा इधर होगा, इस साइड में होगा x का मान छोटा।
तो x का मान छोटा इधर है, और बराबर भी है तो वहाँ पे बताया है वीडियो में कि बराबर वाले को अटैच कर देना है, और इसके लिए फंक्शन का वैल्यू बेटा कितना है, x है। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके दूसरे साइड वाली चीज़ को पढ़ते हैं, तो यहाँ x इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ, और 1 के लिए आपका बेटा क्या है, 5 है। ग्रेटर देन 1 के लिए आपका क्या है, 5 है, लेकिन यहाँ इक्वल टू होल्ड नहीं है तो अटैच नहीं करना, तो यहाँ पे अटैच नहीं करना है और यहाँ 5 लिख देना। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया होगा कि सर आपने ग्रेटर लेस देन वाले को ऊपर लिखा, मैं नीचे लिख सकता हूँ, या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो तो मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आप चाहो तो इसको बिना प्लॉट करके भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपके आसानी के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग इसको अगर देखें तो अब हमें क्या करना है कि जो जो पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, यानी 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इस तीनों पॉइंट के लिए आपको क्या करना है बेटा, प्लॉटिंग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 0 के लिए देखेंगे, तो आप यहाँ पे इंडिकेशन करोगे तो 0 का वैल्यू 1 से कम होगा, तो 0 हमारा यहाँ है। 1 के लिए तो आपका बेटा 1 है ही, ठीक है, और 2 आपके इस साइड में होगा। हमने ये जो इंडिकेशन किया है, इस इंडिकेशन का मतलब है कि हमें जिस जिस पॉइंट पे निकालना है उसको अब नंबर लाइन पे दिखाना है। पहले फंक्शन को प्लॉट कर दिया, अब जो वैल्यू है जहाँ जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, अब हमने उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू को सबको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे बेटा वो पे एट पॉइंट x इक्वल टू 0 के लिए करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मैं चाहूँ तो आपको एक थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपको सबसे गलती नहीं होगा, वो काम मैं कर देता हूँ, वही काम कर देता हूँ, बाद में आपको बताऊँगा कि आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। कि अगर आपको दिखने में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप LHL निकाल लो, RHL निकाल लो और फंक्शन का वैल्यू तीनों निकाल लो। लेकिन इस जगह पे अगर आप चाहो, 0 पे, तो आप विदाउट LHL RHL अलग अलग निकाले भी निकाल सकते हो, दोनों को एक साथ निकाल सकते हो। ऐसा इसलिए कर सकते हो क्योंकि इसके इस साइड और इस साइड दोनों साइड में फंक्शन सेम है। लेकिन 1 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 के इस साइड में फंक्शन x है और इस साइड में 5 है। लेकिन 2 में भी ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ तो सेम फंक्शन है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को देख लो, लेकिन मैं आपको बच्चे की तरह ही बता रहा हूँ, मैं LHL अलग निकाल रहा हूँ। ठीक है, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन का जो वैल्यू है, तो आप देखो कि 0 के लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है, सेम फंक्शन है, यही x है, तो यहाँ पे आप x डाल दोगे, और यहाँ पे h वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जो x का मान है वो डायरेक्ट x की जगह बैठा दो, तो 0, यानी आपका LHL का मान कितना निकल गया, 0। अब आ जाओ RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए भी आप देखोगे तो 0 प्लस के लिए भी तो सेम फंक्शन है ना बेटा, यही है। तो 0 प्लस के लिए भी आपका x है, आप डायरेक्ट fx नहीं लिखने का कोई जरूरत नहीं, फंक्शन पता है तो फंक्शन भी डाल सकते हो, और जो भी वैल्यू है वहाँ पे डाल दोगे तो 0। और अगर आप f0 निकालोगे, यानी फंक्शनल वैल्यू निकालोगे, तो 0 के लिए भी अगर आप गौर से देखो तो 0 के लिए भी आपका 0 ही है। ठीक है, यानी x ही है, यानी x का जगह पे यहाँ डाल दोगे 0। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कहाँ पे कंटिन्यूस है बेटा, x इक्वल टू 0। तो लिखेंगे since LHL equals to RHL equals to F0, therefore fx is continuous at x is equal to 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे, एट पॉइंट x is equal to 1 पे। चलिए लिखेंगे LHL लिमिट, जो LHL का डेफिनेशन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब हमारा सवाल है कि 1 माइनस को आपको देखना है। अब 1 माइनस के लिए आपका फंक्शन है आपका x, तो 1 माइनस के लिए यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, x यूज़ करोगे। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ जो आप यूज़ करोगे x, और आपको x का मान यहाँ पुट करना है, तो x का मान 1 पुट कर दोगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब LHL कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर। RHL पे आओगे तो क्या लिखोगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग 1 प्लस के लिए। तो 1 प्लस के लिए आपका फंक्शन देखो 5 है, 1 प्लस के लिए क्या फंक्शन बेटा, 5 है। तो चलो आप यहाँ पे 5 आ जाओगे, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 5। अब 5 में तो कुछ है नहीं x, जो इसका वैल्यू को बैठाओगे तो इसका डायरेक्ट मान 5 आ जाएगा। अब ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो आपको फंक्शनल वैल्यू देखने का कोई ज़रूरत है भी नहीं।
आप यहाँ से भी निकल सकते हो। तो लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, therefore it is not continuous at x is equal to 1। ठीक है बेटा, अब हम लोग कहाँ चले आए, अब हम लोग आते हैं x is equal to 2 के लिए। एट पॉइंट x is equal to 2। ठीक है, यहाँ पे हम वही काम करते हैं, दोनों को एक साथ निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ ना LHL RHL क्यों नहीं, क्योंकि आपको बताए थे कि दोनों एक साथ में निकाला जा सकता है। ये काम आप इसमें भी कर सकते थे, x is equal to 0 वाले में भी कर सकते थे। ये काम यहाँ कर दे रहा हूँ, तो अगर आपका मन होगा तो आप इस तरह से भी उसको यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो। चलो, अब अगर इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ का फंक्शन का वैल्यू कितना है, 5 है, तो आप यहाँ डायरेक्ट 5 इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे इसका वैल्यू 5 आएगा। अब हम लोग निकालेंगे इसके साथ फंक्शन का वैल्यू, यानी कि f2। अब 2 के लिए अगर आप देखोगे, 2 के लिए अगर आप देखोगे तो 2 के लिए भी आपका फंक्शन जो है वो देखो 2 के लिए भी 5 ही है। ठीक है, 2 के लिए भी 5 ही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5। तो लिख सकते हो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) इज इक्वल्स टू f2, therefore it is continuous at x is equal to 2। ठीक है, यानी हमारा जो फंक्शन था ये कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस आ गया, आपका 0 पे भी कंटिन्यूस आ गया, 2 पे भी कंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूस कहाँ पे 1 पे आ गया। ठीक है, तो ब्रेकडाउन वाले फंक्शन के लिए आपको क्या है वो तो वीडियो में मैं बता दिया हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपको इसी तरह से ब्रेकडाउन वाले सारे क्वेश्चन को बनाना है आगे चल के। तो हम अभी आपको यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो चलिए, आपने मेरे इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और 4 से अधिक बच्चों को